हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको नैनो पार्टिकल कैसे क्रिएट करने बनाने हैं लैब में, वो सिखाने के लिए। तो जो नैनो पार्टिकल मैं सिखाने वाला हूँ वो है सिंथेसिस ऑफ Fe3O4 नैनो पार्टिकल। सिंथेसिस ऑफ Fe3O4 आपको सबसे ऊपर लाइन में दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ सिंथेसिस ऑफ Fe3O4। इसके लिए एक प्रोसीजर है जो पूरा इस पेपर पे लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। देखो प्रोसीजर के पहले पार्ट में सबसे ऊपर देखो, अब तुम सबसे ऊपर लिखा है केमिकल टू प्रिंसिपल्स, मतलब उसे हेडलाइन है वो जस्ट। नीचे प्रोसीजर लिखा है, नीचे लिखा है वेट लो 4.3 ग्राम। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज है, तुम लिखना वेट 6 ग्राम। वेट 4.3 ग्राम की जगह लिखना वेट 6 ग्राम, और उसके नीचे लिखना FeCl2.4H2O की जगह लिखना FeSO4। तो जस्ट ये जो बॉक्स तुम्हें दिख रहा है जिसमें तुम्हें वेट 4.3 ग्राम और FeCl2.4H2O लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें एक चेंज है। तुम्हें बस वेट लिखना है 6 ग्राम, और FeCl2.4H2O की जगह तुम्हें लिखना है FeSO4। जस्ट उसके बाद सब कुछ बिल्कुल वैसा जैसा पेपर में लिखा है। मेरे को भी ऐसा ही मिला था, इसलिए मैं इसी से समझा रहा हूँ तुम्हें। तो वेट 6 ग्राम और FeSO4 लेना है तुम्हें। इसकी जगह जो बॉक्स में बन के लिखा है वेट 4.3 ग्राम FeCl2.4H2O, इसकी जगह वेट 6 ग्राम लिखना है तुम्हें। लिख लो, अभी से लिख लो वेट 6 ग्राम, और नीचे लिख लो FeSO4। और और ये अमाउंट दे रखी है कि FeSO4 कितना लेना है तुम्हें, 6 ग्राम लेना है, ठीक है। और उस 6 ग्राम FeSO4 का क्या करोगे तुम, उसको लोगे और उसमें नीचे लिखा है क्या करना है, ऐड करना है 50 मिलीलीटर वाटर। तो 50 मिलीलीटर वाटर ऐड कर देना है FeSO4 में, और फिर स्टिरर फॉर 15 मिनट्स अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, और मिलाना है उसको 15 मिनट तक। यानी कि एक बीकर के अंदर तुम FeSO4 डाल लोगे। सबसे पहले FeSO4 लो, एक बीकर में डालो, और फिर उसमें FeSO4 में 50 मिलीलीटर वाटर डालो, और फिर उसे मिक्स करो। 50 मिलीलीटर वाटर और FeSO4 को मिक्स करो 15 मिनट के लिए, स्टिर फॉर 15 मिनट्स। और किस टेम्परेचर पे स्टिर करना, 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे पहले तुम्हें ये करना है। तो ये एक बीकर के अंदर हो रहा है। दूसरे बीकर में क्या हो रहा है, दूसरे बीकर में वेट ले रहे हैं 7 ग्राम ऑफ FeCl3। तो दूसरे बीकर में हमने FeCl3 ले रखा है, और कितना ले रखा है, 7 ग्राम ले रखा है। और उसमें ऐड कर रहे हैं 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 50 मिलीलीटर वाटर ऐड कर दो उसमें, और फिर उसे स्टिर करो अप टू 60 डिग्री सेल्सियस, यानी मिक्स करो। यानी वाटर से FeCl3 को मिक्स करो, 60 डिग्री सेल्सियस से मिक्स करो। यानी एक तो मिक्स भी करो, ऊपर से उसका टेम्परेचर रखो 60 डिग्री सेल्सियस। और कितनी देर तक करना है ये, फॉर 15 मिनट्स। नीचे लिखा है 15 मिनट के लिए। तो एक बीकर में तो ये चल रहा है, FeCl3 और वाटर का मिक्सचर हो रखा है, और उसको फिर टेम्परेचर 60 डिग्री तक ले जाके मिक्स यानी स्टिरर कर रहे हैं हम 15 मिनट के लिए। और दूसरे बीकर में क्या हो रहा है, दूसरे बीकर में FeSO4 डाल रखा है। जैसे मैंने बोला FeSO4 लेना है 6 ग्राम, और उसे 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर से मिक्स कर देना है, और उसके बाद स्टिर करना है 15 मिनट के लिए। किस डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो तुम सोचोगे कि टेम्परेचर 40 डिग्री और 60 डिग्री तुम कैसे बनाओगे, यहाँ 40 डिग्री और इधर 60 डिग्री टेम्परेचर तुम कैसे बनाओगे। तो उसके लिए मशीन है, वो मशीन है मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। तो तुम्हें क्या करना है, जो पहले बीकर में FeSO4 डल रखा है, दूसरे बीकर में FeCl3 डल रखा है, इन दोनों बीकर्स में तुमने वाटर मिला दिया था, इन्हें मिक्स कर लिया था गिवन टेम्परेचर 60 डिग्री या फिर 40 डिग्री पर तुमने उन्हें मिक्स भी कर लिया था 15 मिनट के लिए। उसके बाद क्या करना है, उन दोनों को मिक्स कर देना है। उन दोनों के दोनों बीकर्स में जो तुमने बनाया है, एक बीकर में FeCl3 है, दूसरे में FeSO4 है, उन दोनों बीकर्स को मिक्स कर दो। ये लिखा हुआ है मिक्सचर क्रिएट करो, उनका एरो करके लिखा है मैंने मिक्सचर। तो मिक्सचर बना दो दोनों को, यानी दोनों को एक ही बीकर में डाल दो। तो जब दोनों के दोनों बीकर के जो सॉल्यूशंस है वो एक ही बीकर में मिक्स हो जाएंगे, तो उसे बोलेंगे मिक्सचर। एंड उस मिक्सचर का क्या करना है, उस मिक्सचर को स्टिर करना है फॉर हाफ एन आवर एंड रेज टेम्परेचर अप टू 70 टू 80 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो मिक्सचर बना, इसको आधे घंटे तक मिक्स करते रहो। मिक्स करो मतलब मिला दो उस बीकर में जो है उसे मिक्स करते रहो। स्टिर फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक स्टिरर करो यानी मिक्स करो। एंड किस टेम्परेचर पे करना है ये मिक्सिंग तो करनी है, साथ में मिक्सिंग के टाइम पे, मिक्सिंग के दौरान जो टेम्परेचर रहना चाहिए बीकर का, वो 70 से 80 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। तो टेम्परेचर भी उतना बना के रखना है तुम्हें। उसके बाद क्या करना है, जब आधे घंटे तक तुम स्टिर कर लो, जब तुम कर लो स्टिरर फॉर हाफ एन आवर एंड रेज टेम्परेचर अप टू 70 टू 80 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद क्या करो, ऐड कर लो ऑयलिक एसिड को। उसके बाद क्या करना है, ऑयलिक एसिड ऐड करना है तुम्हें। कितना ऐड करना है लिखा हुआ है, 4 से 5 मिलीलीटर।
4 से 5 मिलीलीटर ऑयलिक एसिड ऐड कर दो। ये ऊपर जो तुम्हारा अभी सॉल्यूशन बीकर के अंदर बनाया, जो सॉल्यूशन तुमने अभी तक बनाया, जो भी तुमने अभी तक बनाया उसमें मिक्स कर दो ऑयलिक एसिड। कितना मिक्स करो? 4 से 5 ग्राम मिक्स कर दो। उसके बाद वो जब मिक्स कर लिया तुमने ऑयलिक एसिड, उसके बाद उसे भी स्टिर करो, स्टिर मिलाओ मतलब 15 से 20 मिनट्स तक, ठीक है। उसके बाद ऐड करो NaOH या फिर NH3। क्यों? क्योंकि ये NaOH या NH3 ऐड कर दो उसमें। क्यों कर दो? क्योंकि इससे ये बेसिक होता है, NaOH या NH3 दोनों बेसिक इन नेचर हैं। तो अभी तक जो तुमने बनाया ना उसमें ऑयलिक एसिड डाल दिया था, जैसे लिखा ऑयलिक एसिड 4 से 5 मिलीलीटर डाला था, तो वो डालने की वजह से ऊपर जो सॉल्यूशन बना था हमारा वो एसिडिक हो गया था। अब हमें उसे एसिडिक से थोड़ा सा बेसिक करना है, तो क्या कर रहे हैं हम उसके लिए? ऐड NaOH NH3। उसके लिए हम NaOH NH3 ऐड कर रहे हैं उसे थोड़ा सा बेसिक बनाने के लिए। और ये बेसिक बनाते बनाते एक ऐसा टाइम आएगा जब अपने आप बेस बनते बनते ना वो सॉलिड बन जाएगा, यानी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। यानी अभी तक तुम्हारे पास लिक्विड था और जैसे तुम NaOH NH3 डालोगे वो लिक्विड एकदम से सॉलिड की फॉर्म ले लेगा, थोड़ा थोड़ा सा सॉलिड जैसी फॉर्म ले लेगा। तो NaOH NH3 डाला जा रहा है ताकि उसका एसिडिक नेचर कम किया जा सके और प्रेसिपिटेशन किया जा सके। तो लिखा हुआ है ऐड NaOH NH3 फॉर प्रेसिपिटेशन। उसके बाद है कि NaOH NH3 जो तुमने डाला था उससे बेसिक हो रहा था, तो बेसिक करते करते ये ध्यान रखना है कि उतना ही बेसिक करना है जितना बेसिक करके तुम्हारे सॉल्यूशन का जो pH है वो 8 से 9 यूनिट्स पे आ जाए। यानी कि अभी तक तुम्हारा सॉल्यूशन एसिडिक था, तो एसिडिक था तो उसका कुछ pH होगा जो एसिडिक pH होगा। अब तुम्हें उसका pH बेस डालकर इतना करना है, 8 से लेके 9 के बीच में pH आ जाना चाहिए। तो यानी ऊपर जो सॉल्यूशन था जिसमें तुमने ऑयलिक एसिड ऐड ऑयलिक एसिड 4 to 5 मिलीलीटर तुमने ऑयलिक एसिड डाल लिया था, वो एसिडिक हो गया था। फिर तुमने उसमें उसे स्टिर किया था फॉर 15 to 20 मिनट्स, स्टिर फॉर 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद तुमने NaOH ऐड किया था, NH3 ऐड किया था, इनमें से कोई भी एक, ताकि उसको प्रेसिपिटेट कर सको, बेस बना सको। बेस बनाते बनाते वो प्रेसिपिटेट भी हो जाएगा, यानी सॉलिड फॉर्म में भी आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। और ये जो NaOH NH3 कितना ऐड करना है? ये उतना ही ऐड करना है जिससे तुम्हारा सॉल्यूशन का जो pH है वो आ जाए 8 से 9 के बीच में। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा pH 8 से 9 के बीच में आ गया? तो तुम्हारे पास उसके लिए pH पेपर्स होंगे, यानी वो एक पेपर होता है जिससे तुम pH नाप सकते हो। एग्जैक्टली नाम याद नहीं मुझे उनका, तो पेपर मांग लेना अपने लैब में टीचर से, हाँ, कि pH नापने के लिए वो pH पेपर दे दो, तो उसे पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन का pH कितना है। कैसे? जस्ट उस पेपर को सॉल्यूशन में डिप कर दो, यानी डुबो दो। पेपर जैसे सॉल्यूशन में डूबेगा तो पेपर पे एक अलग सा कलर आ जाएगा। वो कलर कौन सा वाला कलर है उससे डिपेंड करता है कि वो कितना pH है उसका। तो अगर तुम्हें किसी भी सॉल्यूशन का pH नापना है तो जस्ट उस सॉल्यूशन में pH पेपर को एक पेपर होता है उसे डुबो दो और देखना pH पेपर को क्या कलर आता है। अलग अलग कलर अलग अलग रेंज का pH दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली तो पता नहीं बट फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो रेड कलर आ गया तुम्हारे pH पेपर का सॉल्यूशन में डुबोते के साथ, और फिर तुम देखोगे अपने pH पेपर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि रेड कलर का क्या मतलब है, तो तुम्हें पता चलेगा अगर pH पेपर लाल हो जाए इसका मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन का pH फॉर एग्जांपल 3 से 4 के बीच में, ऐसा कुछ। तो तुम्हें जो pH पेपर मिलेगा उसी में तुम्हें लिखा भी होगा कि किस pH के लिए, यानी 8 to 9 pH जो हमें करना है उसके लिए क्या कलर आएगा pH पेपर पर। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि तुम NaOH NH3 तब तक डालते रहोगे जब तक तुम्हारा pH 8 से 9 नहीं हो जाता तुम्हारे सॉल्यूशन का, और वो पता तुम्हें चलेगा pH पेपर का यूज़ करके। उस pH पेपर को सॉल्यूशन में डुबोगे और जब तुम pH 8 से 9 कर दो उसके बाद क्या करो, दोबारा से स्टिर कंटिन्यूसली। तो तुम देख रहे हो हम बार बार मिक्स करे जा रहे हैं सॉल्यूशन को, कुछ डालते हैं सॉल्यूशन में फिर उसे मिक्स करते रहते हैं। तो अब दोबारा स्टिर कंटिन्यूसली करना है। उसके बाद क्या करना है, कूल करना है PPT को। अभी तक जो तुमने बनाया ना वो चीज़ प्रेसिपिटेट हो गई थी, यानी कि वो चीज़ थोड़ी थोड़ी सॉलिड फॉर्म में आ गई थी। तो अब क्या है कि लिखा हुआ है कि pH 8 से 9 करने के बाद स्टिर कंटिन्यूसली और उसके बाद कूल PPT, यानी कि PPT को कूल करो। कूल कैसे करो? वैसे तो एक मशीन होती है बट हम नॉर्मल तरीका यूज़ कर लेते हैं कूल करने के लिए। हम उसे बाहर छोड़ देते 2-3 दिन के लिए, वो अपने आप कूल हो जाता है। और छोड़ते भी कैसे हैं वो मैं बता दूंगा। एक, हाँ, मतलब उसे बाहर छोड़ दो और वो अपने आप सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। सॉलिड फॉर्म का ही मतलब होता है PPT, यानी प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट बन गया मतलब एक सॉलिड फॉर्म में आ गया तुम्हारा सॉल्यूशन। सॉलिड में कैसे आया? तुमने अभी कुछ मिक्स किया था जिस वजह से वो सॉलिड में आ गया। जैसे जैसा इंस्ट्रक्शन है वैसा वैसा करते जाना है तुम्हें। तो कूल PPT, कूल कैसे करना है? छोड़ दो उसे 2-3 दिन के लिए, अपने आप कूल हो जाएगी तुम्हारी PPT। और जब कूल हो जाए तो एक सॉलिड सी फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है उस PPT का, यानी उस सॉलिड सी फॉर्म की PPT का क्या करोगे, उसे वॉश कर लोगे। वॉश PPT यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर अपने लेबोरेटरी में मांगना, उस वाटर से डिस्टिल्ड ही यूज़ करना और नॉर्मल
टूटी का वाटर मत यूज़ कर लेना, डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना और उससे अपने पीपीटी को वॉश कर लेना। तो यहाँ लिखा है वॉश पीपीटी यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर लेके अपने जो पीपीटी बनाया था, जिसे कूल पीपीटी लिखा था यहाँ पे, यानी पीपीटी कूल कर लो। जब कूल करके वो सूख जाए पीपीटी, उसके बाद उसे वॉश पीपीटी यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर। तो सूखने में 2-3 दिन लग जाएंगे। उसके बाद तुम वॉश पीपीटी यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर, यानी पीपीटी को धो लेना डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ करके। उसके बाद ना तुम्हें एक पेपर पे एक अलग एक पेपर पे कलर का पीपीटी, एक सॉलिड सी चीज़ मिलेगी जिसे पीपीटी बोल रहे हैं हमने जो प्रिपेयर किया है। उसी पीपीटी को, क्योंकि हमने अभी कूल पीपीटी कर लिया था, उसे ठंडा कर लिया था, तो अब वो ड्राई पार्टिकल्स की फॉर्म में आ गया है। तो वो जो ड्राई पार्टिकल्स हैं उसे उसे बोला जा रहा है कि 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पे लाओ। बट हमने क्योंकि उसे खुला छोड़ दिया था तो वो, ओके मैं समझ गया। देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुमने जो कूल पीपीटी किया था ना, इसी के बाद तुम्हारा पीपीटी बन गया था। अब करना कुछ नहीं था, तुम उसे सीधा क्रश कर लो और रख लो अपने पास। वो तुम्हारा पीपीटी है, वो तुम्हारा नैनो पार्टिकल है जो तुम्हें बनाना था, ख़त्म हो जाता है एक्सपेरिमेंट। बट यहाँ लिखा हुआ है ड्राई पार्टिकल 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे मेरा जो पीपीटी था मैंने 3-4 दिन पहले बनाया था और आज तक वो सूखा नहीं है, क्योंकि पहले लिक्विड फॉर्म में था तो अपने आप वो सूख नहीं रहा है। तो शायद यहाँ ये हो रहा है कि ड्राई पार्टिकल्स, यानी कि उसे ड्राई कर लो। कैसे करो, एक मशीन है यहाँ पे, उससे उस पीपीटी का टेम्परेचर 60 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में रख दो कुछ देर के लिए। तो अगर तुम अपने पीपीटी को 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। फिर वो इतना ज़्यादा ड्राई हो जाएगी कि तुम उसे ग्रिंड एंड क्रश, यानी तोड़ सकते हो। उस पीपीटी को तोड़ तोड़ कर उसका चूरा बना सकते हो और उस चूरे को फिर एक पॉलीथीन पैक में रख लो अपने पास। वो पॉलीथीन पैक तुम्हें अपनी लेबोरेटरी की फाइल में स्टेपल करके लगा देना है, एक पॉलीथीन स्टेपल कर देनी है। पॉलीथीन के अंदर तुम्हारा वो पीपीटी है जो तुमने अभी भी बनाया है, जिसे तुमने ड्राई कर लिया है। क्योंकि ड्राई कर लिया इसलिए लिखा है ड्राई पार्टिकल 60 to 80 डिग्री सेल्सियस, यानी इस टेम्परेचर पे तुम अपने पीपीटी को ड्राई करो तो तुम्हें बिल्कुल ड्राई पार्टिकल्स, यानी ड्राई पीपीटी जैसी चीज़ मिलेगी। और उसे जब तुम क्रश कर लोगे ना तो बिल्कुल पार्टिकल जैसे लगेगा, रेत रेत जैसी लगेगी तुम, पतली पतली सी। तो इसलिए लिखा है ग्रिंड क्रश, यानी ग्रिंड और क्रश कर लो अपने ड्राई पार्टिकल्स को, यानी पीपीटी को। तो ड्राई पार्टिकल 60 to 80 डिग्री सेल्सियस मतलब उसे हीट किया था ताकि वो जल्दी सूख जाए। और फिर ग्रिंड क्रश मैंने हीट नहीं किया, मैंने रखा हुआ है और थोड़े दिन में सूख ही जाएगा। पर तुम्हें जल्दी सुखाना है तो उसको हीट करने वाली मशीन में डाल देना, जल्दी सूख जाएगा। हम यहाँ लोकल तरीका यूज़ कर रहे हैं अपनी लेबोरेटरी में, हम तो उसे रख देते हैं तो वो अपने आप सूख जाता है। ऐसा टीचर्स ने बोला है हमें, हम खुद से नहीं कर रहे। छोड़ दो उसे, वो अपने आप ड्राई हो जाता है। और जल्दी करना है तो फिर तुम मशीन में डाल के गर्म कर दो उसे, ड्राई पार्टिकल जल्दी बन जाएंगे। जब वो ड्राई पार्टिकल्स बन जाए, बिल्कुल पार्टिकल्स बन जाए, उनमें हल्का सा भी लिक्विड ना रह जाए, यानी वो थोड़े से भी गीले ना हो, लगभग लगभग सूख ही जाए वो। उसके बाद तुम उसे ग्रिंड क्रश यानी तोड़ लेना। तोड़कर तुम्हारे पास ये पीपीटी का एक चूरा चूरा सा मिलेगा, ड्राई पार्टिकल्स का चूरा चूरा सा मिलेगा तुम्हें। उसी चूरे को तुम्हें एक पॉलीथीन में, एक पतली सी पॉलीथीन में रखना है और उस पॉलीथीन को अपनी प्रैक्टिकल फाइल में स्टेपल कर देना है, दिखाना है कि ये वो पॉलीथीन है, ये वो पीपीटी है जो हमने बनाया है। और उसी का नाम, उस पीपीटी को ही कहते हैं Fe3O4 पीपीटी फॉर्म, यानी Fe3O4 पीपीटी है वो जो तुमने पॉलीथीन में रखी है। और वो कैसी होती है, किस कलर की होती है, लिखा है डार्क ब्राउन सॉल्ट, यानी वो तुम्हें लिखेगा कुछ डार्क ब्राउन जैसा कलर मिलेगा उस पीपीटी का। तो अगर तुम्हारा पीपीटी डार्क ब्राउन जैसा कुछ कलर की आ रहा है तो समझ जाना सही बनाया तुमने सब कुछ। एक गलती जो मैंने कर दी थी वो तुम मत करना। देखो स्टार्टिंग से नीचे तक ना सब कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और ये करके लिखा हुआ है कि क्या चीज़ कितनी मिक्स करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ सबसे ऊपर तुम्हें पेज पे सबसे ऊपर दिख रहा होगा वेट मैंने बता दिया 6 ग्राम। तो देखो वेट भी बिल्कुल लिखा हुआ है, बराबर लिखा है कि 6 ग्राम, मतलब तुम कोई गलती नहीं कर सकते, 6 ग्राम ही लोगे तुम। फिर नीचे FeSO4 लेना है तुम्हें, जैसा बताया मैंने 6 ग्राम FeSO4। तो तुम्हें बता दिया गया कि FeSO4 लो भी 6 ग्राम, तो तुम यहाँ गलती करोगे नहीं। फिर बाद में तुम्हें बोला गया ऐड 50 मिलीलीटर वाटर, तुम यहाँ पे भी गलती नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें बताई गई है कितनी अमाउंट है वाटर की जो तुम्हें लेनी है। फिर ये भी बताया कितने मिनट तक उसे घुमाना है, स्टेरर यानी उसे मिक्स करना है कितने मिनट तक, स्टेरर फॉर 15 मिनट्स मतलब मिक्स करना है 15 मिनट्स तक। तो तुम्हें यहाँ पे भी बताया कितनी देर तक मिक्स करना है। और फिर टेम्परेचर भी बताया अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, ये भी बताया कि 40 डिग्री तक रखना है उसे। उसी तरह यहाँ पर भी सारे इंस्ट्रक्शंस गिवन है दूसरी तरफ की, वेट 7 ग्राम लो, क्या चीज़ लो, FeCl3 लो, ऐड करो 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ये भी बताया कि कितना वाटर ऐड करना है। फिर लिखा भी हुआ है कि कितनी देर तक स्टिर करना है, लिखा हुआ 15 मिनट तक, और लिखा है किस टेम्परेचर पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो हर चीज़ गिवन है यहाँ पे, तो ऊपर तुम कोई गलती नहीं करोगे। गलती पता है कहाँ होगी, ये सब इंस्ट्रक्शन जहाँ तक तुम्हें, जैसे ऑयलिक एसिड लिखा है कि 4 से 5 मिलीलीटर लो, तो तुम्हें सबकी अमाउंट पता है कितनी लेनी है, तुम उसे मेज़र करके आराम आराम से डालते रहोगे अपने सॉल्यूशन में, तुम्हारा सब कुछ बिल्कुल बढ़िया बनेगा। बट गड़बड़ वहाँ जाके होगी जब तुम इस स्टेप पे आ जाओगे। ये स्टेप दिख रहा है तुम्हें,
ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये ऐड NaOH। देखो मैं जो बोल रहा हूँ, देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऐड NaOH NH3 फॉर प्रिसिपिटेशन। ये लाइन दिखी, ऐड NaOH NH3 फॉर प्रिसिपिटेशन। जब ये वाला स्टेप आएगा ना तुम्हारा, तो इस स्टेप में बताया ही नहीं गया है कि कितना NaOH या NH3 डालना है, इनमें से कोई एक डालना है। या तो NaOH ले लो अपने लैब से, या NH3 ले लो, जो भी तुम्हें मिले, और उसे डालो अपने सॉल्यूशन में। क्यों डालो? प्रिसिपिटेशन के लिए। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये डालने के बाद ही तुम्हारा जो लिक्विड है वो सॉलिड फॉर्म में आता है, और उसी सॉलिड फॉर्म को ड्राई करके तुम्हें ड्राई पार्टिकल्स यानी FeO4 PPT मिलता है, जो तुम्हें अपने पॉलीथिन में लगा के स्टेपल करना है अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ना, ऐड NaOH NH3 फॉर प्रेसिपिटेशन, इसी स्टेप में जाके गड़बड़ होती है। इस स्टेप में गड़बड़ ये होती है कि ये नहीं बताया गया है कि कितना डालना है ये चीज़। तो तुम्हें बस इतना बताया, ये उतना डालो कि तुम्हारे मेक pH 8 to 9, यानी इतना डालो इन्हें कि तुम्हारा pH 8 से 9 हो जाए। अब गड़बड़ी ये होती है कि तुम एक बूंद डालते हो, फिर तुम pH नापते हो, तुम देखते हो अभी तो नहीं हुआ 8 से 9, फिर तुम दो बूंद डालते हो, दो और बूंद डालते हो इस NaOH या NH3 की सॉल्यूशन में, और तुम देखते हो क्या pH अब 8 से 9 हुआ, तुम देखते हो अभी भी नहीं हुआ। फिर तुम्हें गुस्सा आता है और तुम बहुत सारा डाल देते हो, और वो 8 से 9 की जगह आगे चला जाता है। उसके बाद तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोसेस जो ऊपर से नीचे तक किया था सब बेकार हो जाता है। तो यहाँ आके तुम गड़बड़ करोगे, इसलिए याद रखना, इधर पेशेंस रखना, और बूंद 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 कर करके डालना। ठीक है, बूंद बूंद कर करके डालना, एकदम से हड़बड़ाहट में ज़्यादा मत डाल देना, क्योंकि यहाँ नहीं बताया गया है कि कितना NaOH या NH3 डालना है। बस इतना बताया गया है कि इतना डालो कि सॉल्यूशन का pH 8 से 9 हो जाए। तो हम बार बार NaOH NH3 सॉल्यूशन में डालते हैं, और फिर सॉल्यूशन का pH नापते हैं, pH पेपर को सॉल्यूशन में डुबो के, pH पेपर सॉल्यूशन में डुबोते हैं, और फिर pH देखते हैं कितना आया। तो हमें पता चलता है अभी भी 8 से 9 नहीं हुआ, अभी भी 8 से 9 नहीं हुआ, फिर हम एकदम से बहुत सारा डाल देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं, ज़्यादा भी नहीं, जस्ट 10-15 मिलीलीटर और डाल देते हैं, और फिर वो ख़त्म हो जाता है, सॉल्यूशन बेकार हो जाता है। ऐसे मेरा एक बार हो गया है। तो मैंने तुम्हें पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, NaOH NH3 को धीरे धीरे बूंद बूंद करके डालना, बूंद बूंद करके डालना। इससे पहले तो हर चीज़ बताई गई है, कितने मिनट तक, कितने मिलीलीटर, किस टेम्परेचर पर, तो कोई गड़बड़ नहीं करोगे। यहाँ जो ऐड NaOH NH3 है ना, यहाँ जाके तुम्हारा अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, और ये बहुत घंटों में होता है एक्सपेरिमेंट, ये वाला काफ़ी लंबा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को उसी दिन करना जब तुम्हारे पास 4-4 घंटे लगातार हो, और ग्रुप में करना, दिखा दिखा कर, तो सबको समझ भी आ जाएगा। ओके, सो NaOH NH3, ऐड NaOH NH3 फॉर प्रेसिपिटेशन, इस स्टेप में ध्यान रखना, थोड़ा 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 डालना, ये चेक करते रहना। ज़्यादा डाल दिया NaOH या NH3 तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर पता है क्या होगा, ज़्यादा डाल दिया तो ये जो डार्क ब्राउन आना चाहिए था ना, एंड में लिखा हुआ है डार्क ब्राउन सोल्ट, सबसे नीचे लाइन में देखो, तो डार्क ब्राउन की जगह ना वो ब्लैक सोल्ट आ जाएगा। मेरा ब्लैक आ गया, बट स्टिल एंड में चेकिंग के लिए टीचर्स बोलते हैं कि जो तुमने बना लिया PPT, उसको मैग्नेट से चिपका के देखो, क्योंकि वो किसका PPT है, सबसे नीचे देखो Fe3O4 का PPT है वो, यानी आयरन का PPT है वो। तो आयरन का PPT है, तो टीचर्स बोलते हैं कि एक मैग्नेट लाओ और अपने PPT के पास मैग्नेट लेके आओ। अगर वो मैग्नेट PPT से चिपकता है तो ठीक है, नहीं चिपकता तो गलत है तुम्हारा जो तुमने बनाया है। तो मैं जब लाया, भले ही मैंने क्या गड़बड़ कर दी थी, मैंने NaOH NH3 जो है ना, वो बताया नहीं था कितना डालना है, मैंने ज़्यादा डाल दिया, तो मेरा PPT ब्लैक आ गया, ब्राउन की जगह, डार्क ब्राउन की जगह। बट स्टिल वो चिपक रहा था मैग्नेट से, तो मेरे को बोल दिया गया है कि तुमने ठीक किया है, बट गंदा किया है। मतलब अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे पता है गड़बड़ क्या हुई है, NaOH NH3 अगली बार ढंग से डालना है, तो मैं ओरिजिनली, अगर जो एंड में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, अगर मुझे ये मिल गया तो मैं उसी समय इस चीज़ को दोबारा करूँगा। अब मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा, अब अगले एक्सपेरिमेंट्स पे चला जाऊँगा। बट तुम ये बात याद रखोगे कि NaOH NH3 को ध्यान से डालना है। और अगर मैंने जैसे ज़्यादा डाल दिया, उसके बाद भी मेरा मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा था, तो टीचर ने कहा हाँ ठीक है, ठीक किया है तुमने, थोड़ा सा कलर गलत है इसका, मतलब थोड़ा बोला, बट ठीक है। टीचर्स अच्छे हैं, उन्हें भी पता है कि एक्सपेरिमेंट करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, एक से ज़्यादा बार करने पड़ते हैं। तो समझ गए ना तुम ये प्रोसेस कैसे करना है। ये पूरा का पूरा पेपर का तुम स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पेपर को स्क्रीन पर ढंग से कर देता हूँ। दिख रहा है तुम्हें पेपर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तुम्हें दूसरी तरीके से भी दिखाता हूँ इसे, मैं स्क्रीन मोड देता हूँ। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ, स्क्रीनशॉट लो और तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या लिखना है। तो ये सबसे ऊपर से है कि क्या क्या करना है। केमिकल टू प्रिंसिपल्स मेथड, अजीब सी हेडिंग है, किसी दूसरे ने लिखा था, मैंने तो बस उसका नोट्स ले लिया और एक्सपेरिमेंट कर दिया, पर टीचर से चेक करा रखा है, सब ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो,
ले लिया। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा प्रोसीजर है, इसे याद रखना है तुम्हें। तुम देख रहे हो हमने दो अलग अलग बीकर यूज़ किए हैं एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में। एक बीकर में 6 ग्राम FeSO4 डाला, दूसरे में 7 ग्राम FeCl3 डाला, और दोनों में जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन है वैसा करना है, फिर उन्हें मिक्स कर देना है मिक्सचर। उसके बाद जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करना है, जैसे जैसे यहाँ बोला गया वैसे वैसे करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, ठीक है। किस स्टेप में ध्यान देना है, जब NaOH या NH3 डालोगे, क्योंकि वहाँ बताया नहीं गया कितना डालना है, उसी स्टेप पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी अब मैं तुम्हें बाकी के पार्ट्स में इस वीडियो के ये बताऊंगा कि कौन सी मशीनें तुम्हें किस तरह से यूज़ करनी है। प्रोसीजर तो मैं तुम्हें यहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को ना नोट डाउन कर लो अगला वीडियो का पार्ट देखने से पहले, क्योंकि अगले पार्ट्स में मैं सिर्फ तुम्हें इक्विपमेंट्स दिखाऊंगा लेबोरेटरी के, ये प्रोसीजर दोबारा नहीं दिखाऊंगा। तो तुम नोट डाउन कर लो पूरे प्रोसीजर को। मैं दोबारा तुम्हें दिखा देता हूँ ऊपर से नीचे तक पूरा प्रोसीजर। ये एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है तुम्हारा, ठीक है। तो ये वीडियो ख़त्म करता हूँ।